हेलो दोस्त, आप सभी का स्टडी विद गुरुजी के चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं यूटेरिया का करेंट अफेयर, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 नंबर से आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देवी अहिल्याबाई होलकर। आगे है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? ये है गोवा राज्य। आगे है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लॉन्च लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? ये है भारत जेल। आगे है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो यह त्राल वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? तो ये है दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? ये है 6.5%, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर है, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन बताना है। तो चलिए देखते हैं। भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। तो ये सही है, 1 नंबर। दूसरा कथन है, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संस्थाओं का पता लगाना है। तो ये गलत हो जाएगा। 3 नंबर कथन है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। तो ये सही हो जाएगा। इसके अनुसार 1 और 3 सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 8 नंबर है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो डी नंबर। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाएगा, सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1000 जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मी का है। ये भी सही है। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है। 3 नंबर कथन भी सही है। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश है, जबकि वंचित संख्या 50 है, भी सही है। तो इसके अनुसार चारों कथन सही है। तो असत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। 9 नंबर, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? ये है कुल्सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? ये है चिनाब नदी पर। 11 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन सही है बताना है। 1 और 2 कथन दिया गया है, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है स्वस्थ शुरुआत आश्चर्यजनक भविष्य। मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। ये सही है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। दोनों कथन सही है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आगे देखते हैं, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यह संदीप आड़े हैं, हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? ये है एशियाई विकास बैंक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 14 नंबर देखते हैं, किस राज्य की 2 आर्द्र भूमि किचन है और मीनार की आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? ये है राजस्थान के। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? बेंगलुरु। 15 का डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है? तो ये हो जाएगा अविलिस्ट, AVI लिस्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? ये हो गया है 5.3%। भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? इसका हो जाएगा फ्लिपकार्ट। ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? ये हो जाएगा सिंधु। किस राज्य के प्रसिद्ध मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा का है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? ये हो जाएगा लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो उद्योग क्रांति की शुरुआत पंजाब सरकार ने किया है। आगे है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? यह है प्रमोद M सतीश कुमार। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिक विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है? ये हो जाएगा 1100 रुपया। 26 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? ये हो जाएगा असम के सरकार। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो कौन सा देश है? यह है जर्मनी। आगे है 29 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को मिला है। ध्यान रखिएगा, वो अपनी कहानी हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है, तो सही है। हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है या 15 लघु कहानियों का संग्रह है, जिसमें दक्षिण भारत के प्रतिशतात्मक समुदाय में महिलाएं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। तो एक गलत है, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल ये सत्य है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में नामांकित किया है? इसका हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ को नामित किया है। कौन सा कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? ये है एनवीडिया कंपनी हो जाएगा।
25 नंबर देखते हैं, इजराइल ने अपने सैनिक अभियानों के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है? ये हो जाएगा ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये हो जाएगा ब्लेज मेट्रीवेली। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर किसे प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा आइसलैंड। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है? ये हो जाएगा मंगोलिया। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? ये हो जाएगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? यह है रोहित शर्मा। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये होंगे महेंद्र सिंह धोनी। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? जो हो जाएगा सुरुचि सिंह, ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? ये हो जाएगा ऋषभ पंत। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? यह है दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षक है? तो ट्रेवल लैब ये नहीं है। एग्रीटेक ये हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक ये भी है। AI डीप टेक और साइबर सुरक्षा ये भी है। जिसके अनुसार 2, 3, 4 तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, 3, 4। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? यह है कार्लोस अल्कराज। IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? यह है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? यह है ओपल सुचिता चुआंगश्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह है सोनू सूद को। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? ये हो जाएगा राजस्थान। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह है राजीव मेघानी। तो इसी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। तो आप सभी को वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।